बहुत दिन से तमाम लोग कह रहे थे कि सर गंगा ड्रेनेज सिस्टम पर कोई अच्छी वीडियो बनाइए। तो आज मैं गंगा ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के आपके बीच में हाजिर हूँ कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, उसका उद्गम होता है या बनती है, और कहाँ पर इसका नाम गंगा पड़ता है, और कहाँ से गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, कौन कौन से इस पर प्रयाग बनते हैं और उन प्रयागों को याद करना, और किन किन नदियों के संगम से वो प्रयाग बनते हैं उसको याद करने की मैं ट्रिक भी बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए भागीरथी नदी है, और ये भागीरथी नदी जो होती है एक ग्लेशियर से निकलती है जिसको गंगोत्री ग्लेशियर कहा जाता है। इसे गोमुख भी कहा जाता है, और ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है। ये ग्लेशियर क्या होते हैं? तो ग्लेशियर जो होते हैं ये बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े चट्टान होते हैं, पहाड़ होते हैं। और आप लोग टाइटैनिक जहाज़ के बारे में सुने होंगे कि अमेरिका का टाइटैनिक जहाज़ जो था वो बर्फ़ के चट्टानों से टकराने से ही टूट गया था। अमेरिका ने उस जहाज़ को बनाया था टाइटैनिक को, और ये भविष्यवाणी की थी कि ये जहाज़ हमने इतना स्ट्रांग बना दिया है कि ये समुद्र में डूब ही नहीं सकता। लेकिन अमेरिका के उस दंभ को एक बर्फ़ के चट्टान ने तोड़ दिया, और उसका टाइटैनिक खंडों में टूट करके समुद्र में इसी बर्फ़ के चट्टान से डूब गया। तो ये गंगोत्री ग्लेशियर है, और ये गंगोत्री ग्लेशियर हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर होता है। जबकि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है ये काराकोरम में है, जिसको सियाचिन कहा जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर ये काराकोरम में है, और हिमालय का ये सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है ये गंगोत्री ग्लेशियर या इसको गोमुख कहा जाता है। देखिएगा, उत्तर भारत की जो भी प्रमुख नदियां हैं उनमें से अधिकांश नदियां हिमालय से निकली हैं, और हिमालय पर चूंकि बर्फ़ के बड़े बड़े चट्टान होते हैं, और वो चट्टान जब पिघलते हैं तो उन नदियों का जन्म होता है। तो ये देखिएगा भागीरथी नदी है। इसके भागीरथी नदी के बारे में आप कहानी सुने होंगे कि राजा भगीरथ ने तपस्या किया था, और अपने तपस्या के दम पर इस गंगा नदी को राजा भगीरथ ने स्वर्ग से इस धरती पर उतारा था। ठीक है, तो भागीरथी नदी का उद्गम जो होता है गंगोत्री ग्लेशियर या गोमुख होता है। और दूसरी प्रमुख नदी है जिसको अलकनंदा नदी कहा जाता है, और अलकनंदा नदी का उद्गम जो होता है ये सतोपंत ग्लेशियर से होता है, और ये भी उत्तराखंड में स्थित है। तो इधर से भागीरथी नदी और इधर से अलकनंदा नदी, दोनों नदियों का जल यहाँ पर आकर के मिल जाता है। इसको देवप्रयाग कहा जाता है, और यहीं से भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियों की संयुक्त जलधारा को गंगा कहा जाता है। गंगा नदी, गंगा नदी। तो गंगा नदी नाम कहाँ पड़ रहा है? यहाँ देवप्रयाग के बाद से। तो गंगा नदी बनी है कि निकली है? आप सोच सकते हैं कि छोटे मोटे जो परीक्षा होते हैं, जैसे चपरासी का हुआ, गैंगमैन का हुआ, फोरमैन का हुआ, खलासी का हुआ, तो उसमें पूछता है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो गंगा नदी देखिएगा गंगोत्री से या गोमुख दिया रहे तो वो हो जाता है। लेकिन जो बड़े एग्ज़ाम हैं जैसे यूपीएससी है, पीसीएस है, और इस लेवल के जो बड़े एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये नहीं पूछेगा कि गंगा नदी कहाँ से निकली। ठीक है, तो गंगा नदी पूरा अपना एक तंत्र बनाती है जिसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो हमने कहा कि भागीरथी नदी और इधर से अलकनंदा नदी, दोनों नदियों का संगम हुआ देवप्रयाग में, और दोनों नदियों की संयुक्त जलधारा को गंगा नदी कहा जाता है। ये आपकी अलकनंदा नदी सतोपंत ग्लेशियर से निकली, और इस नदी में तीन नदी बाईं ओर से
और एक नदी ये मंदाकिनी दाईं ओर से आकर के मिलती है। ये नदियाँ देखिए इधर से जो आती हैं इसको कहेंगे कि ये बाईं ओर से हैं। कैसे जाना जाएगा कि ये बाईं ओर से हैं कि दाईं ओर से? तो नदी इस दिशा में ऐसे प्रवाहित हो रही है, तो इस दिशा में हम मुँह कर खड़े हो जाएं तो हमारा जो बायां हाथ रहेगा इधर, तो ये इधर से आएंगी तो ये बाईं ओर से कहेंगे, और इधर से नदी आएगी तो हम कहेंगे दाईं ओर से। तो तीन प्रमुख नदियाँ आकर के यहाँ मिलती हैं। इसमें देखिएगा एक है ये धौली गंगा। कौन नदी है ये? धौली गंगा। धौली गंगा। ये धौली गंगा है, और ये धौली गंगा जो होती है नंदा देवी नेशनल पार्क से के नज़दीक से निकलती है। नंदा देवी नेशनल पार्क के समीप से ये निकलती है धौली गंगा। और जहाँ पे देखिएगा एक मिलती है, दो नदियाँ जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर प्रयाग बनता है। जैसे भारत का सबसे बड़ा प्रयाग हम कहते हैं प्रयागराज, इसको इलाहाबाद को कहा जाता है। इसको त्रिवेणी संगम भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ गंगा और यमुना और कहा जाता है अदृश्य सरस्वती नदियाँ आकर के मिलती हैं। अदृश्य सरस्वती यानी सरस्वती नदी कहा जाता है कि वहाँ पे विलुप्त हो गई है, दिखाई नहीं देती है। तो दो नदियों का जल जहाँ पर आकर के मिलता है उसी को प्रयाग कहा जाता है। तो यहाँ पर भी 5 प्रयाग बने हैं, 5 स्थान पर आकर के नदियाँ मिलेंगी, तो यहाँ पर 5 प्रयाग बनेंगे। ठीक है, तो उन 5 प्रयागों का नाम हमें जानना है, और किन किन नदियों के मिलने से ये 5 प्रयाग बनते हैं ये पढ़ना है। और यही देखिएगा इस गंगा नदी तंत्र का, जो कि पर्वतीय क्षेत्र में जो तंत्र गंगा नदी बना रही है, सबसे चैलेंजिंग चीज़ होता है कि इस चीज़ को पढ़ना और उसको याद करना। तो घबराइएगा नहीं, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आपको याद भी हो जाएगा। ऐसी ट्रिक कि आपको भूलेगा नहीं। तो धौली गंगा और नंदाकिनी यहाँ पर आकर के मिली, तो यहाँ पर जो प्रयाग बना इसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। हमने कहा नंदा देवी नेशनल पार्क से ये धौली गंगा नदी आकर के अलकनंदा में मिल रही है, और यहाँ पर एक प्रयाग बना जिसको विष्णु प्रयाग कहते हैं। धौली गंगा के बाद देखिएगा दूसरी नदी होती है आकर के इस अलकनंदा नदी में मिलती है, जिसको नंदाकिनी कहते हैं। नंदाकिनी नदी। और यहाँ पर जो प्रयाग बनेगा इसी नंदाकिनी के नाम पर, इसका नाम है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। और तीसरी नदी जो आकर के इस अलकनंदा में मिलती है यह है पिंडार नदी। पिंडार। और यहाँ पर जो प्रयाग बनता है इसको बोलते हैं कांड़ प्रयाग। कांड़ प्रयाग। और इसमें दाईं ओर से एक नदी केदारनाथ के समीप से निकलती एक झील है, वहीं से ये मंदाकिनी नदी है। मंदाकिनी नदी होती है, और ये मंदाकिनी नदी इस अलकनंदा में जहाँ पर मिलती है इसको रुद्र प्रयाग कहा जाता है। रुद्र प्रयाग। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं यहाँ पर 5 प्रयाग बन रहे हैं, 5 प्रयाग बन रहे हैं। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कांड़ प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग।
ये क्रम से हैं, इनकी दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसको हम लोग कैसे दिमाग में रखें कि अगर मान लीजिए आ जाए क्वेश्चन कि उत्तर से दक्षिण का इनका क्रम क्या है या दक्षिण से उत्तर की ओर इनका क्रम क्या है, तो ये देखिए सबसे ऊपर यानी उत्तर में विष्णु प्रयाग है। विष्णु यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिनको त्रिमूर्ति देवता कहा जाता है, तो इन त्रिमूर्ति देवताओं में से विष्णु भगवान को कहा जाता है। ये जगत के, संसार के पालन करता है, पालनहार हैं। इन्होंने तमाम अवतार लेकर के लोगों को, मानव की सुरक्षा की है। जैसे जब मनु समुद्र में डूब रहे थे, जलपलायन के कारण उनकी नाव समुद्र में डूब रही थी, तो विष्णु ने क्या किया था, मछली का अवतार लेकर के उसको समुद्र में डूबने से बचाया था, मनु की रक्षा किए थे। तो इस प्रकार से ये अवतार ले करके बहुत सारे लोगों की रक्षा किए हैं। कभी कछुआ का अवतार लिए हैं, कभी पुरुषोत्तम राम का अवतार लेकर के रावण का वध किए हैं। तो ये विष्णु भगवान हैं। तो ये विष्णु प्रयाग सबसे ऊपर है। उसके बाद देखिएगा विष्णु भगवान के करीब हैं ये नंद बाबा। नंद प्रयाग है नंद बाबा। और नंद बाबा कान में देखिए बहुत बड़ा बड़ा नहीं बाली पहनते। महाभारत में आप देखे होंगे कि अर्जुन, कृष्ण जो भी युद्ध करते थे, कान में बड़ा बड़ा झोप्पा पहनते थे, ऐसे लटकता था। तो नंद बाबा भी इस तरह से पहनते थे। तो इसको एक कान प्रयाग, कान। उसके बाद देखिएगा ये अगला आता है रुद्र प्रयाग। कान के नीचे गला होता है और गले में रुद्राक्ष की माला पहना जाता है। रुद्राक्ष क्या होता है, एक पौधे का बीज होता है, उसको माले में इस प्रकार से गूंथ करके पहना जाता है, जिसको रुद्राक्ष की माला कहा जाता है। और ये कहते हैं कि इस माला को पहनने से बहुत सारे फायदे हैं। व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, व्यक्ति को की जो है मुसीबत संकट टल जाती है, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाता है, धन धान से परिपूर्ण हो जाता है। तो रुद्राक्ष की माला, तो कहने का अर्थ है सबसे ऊपर विष्णु भगवान हैं, विष्णु के नीचे, विष्णु के करीब नंद बाबा, नंद प्रयाग, कान में पहने हैं बड़ा बड़ा झोप्पा, ये कर्ण प्रयाग। और उसके बाद ये रुद्राक्ष की माला पहने हैं रुद्र प्रयाग। और लास्ट में एक देवता के रूप में देव प्रयाग। तो इस प्रकार से हम 5 प्रयागों को याद कर सकते हैं। और ये 5 प्रयागों में एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि एक नदी सेम है, अलकनंदा नदी पर ही 5 प्रयाग बने हैं। तो अलकनंदा नदी सारे प्रयागों में रहेगी, चाहे वह रुद्र प्रयाग हो, नंद प्रयाग हो, विष्णु प्रयाग हो, देव प्रयाग हो। तो अलकनंदा नदी एक और है और दूसरी ओर एक कोई नदी रहेगी। जैसे कर्ण प्रयाग हो तो अलकनंदा और पिंडार, नंद प्रयाग है तो अलकनंदा, नंदाकिनी। और ये रुद्र प्रयाग हो तो अलकनंदा और मंदाकिनी। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे याद करेंगे, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो हमने कहा कि ये देखिए विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, ये 5 प्रयाग को हमने क्रम से लिखा है। और हमने बताया कि ये अलकनंदा नदी सारे प्रयागों में है, तो इस अलकनंदा नदी को हमने 5 में लिख दिया है। अब देखिए विष्णु प्रयाग है तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी रहेगी, ये अलकनंदा नदी। और ये आपकी धौली गंगा, धौली गंगा, विष्णु प्रयाग, धौली गंगा, अलकनंदा। नंद प्रयाग में, नंद प्रयाग आपका ये है, नंद प्रयाग में ये नंदाकिनी है, नदी हैं सब नंदाकिनी, नंदाकिनी। कर्ण प्रयाग है, ये कर्ण प्रयाग, ये अलकनंदा और पिंडार, अलकनंदा और ये पिंडार हो जाएगा। रुद्र प्रयाग है, ये रुद्र प्रयाग, ये अलकनंदा और ये
मंदाकिनी यानी मंदाकिनी। मंदाकिनी। देवप्रयाग है तो ये अलकनंदा है ही, और इधर भागीरथी देवप्रयाग, तो ये भागीरथी। ये हो गया, ये पांचों प्रयाग हो गए। इन दो नदियों के मिलने से ये बनते हैं। जैसे नंद प्रयाग है तो अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों के संगम पर। रुद्रप्रयाग है तो मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के संगम पर। देवप्रयाग है तो भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर। अब देखिएगा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक थोड़ा सा आइडिया हम लोग खोजा गया है कि किस प्रकार से इसको याद रखा जाए। ठीक है, तो ये देखिए देवप्रयाग है तो इसको देवभागी, देवभागी। रुद्रप्रयाग है रुद्र, ये मंदाकिनी रुद्र मंदा, और यहाँ कर्णप्रयाग है कर्ण पिंडा। तो एक फार्मूला बन गया कि देवभागी रुद्र मंदा कर्ण पिंडा। तो वही चीज़ यहाँ पर हमने लिखा है कि देवभागी रुद्र मंदा कर्ण पिंडा, देवभागी रुद्र मंदा कर्ण पिंडा, देवभागी रुद्र मंदा कर्ण पिंडा। देव से देवप्रयाग, भागी भागीरथी, और अलकनंदा तो है ही, सब में है ये अलकनंदा। रुद्रमंदा रुद्रप्रयाग मंदाकिनी, अलकनंदा है ही। कर्णपिंडा कर्णप्रयाग पिंडार। तो इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं। नंद प्रयाग है ये देखिएगा, तो ये नंदाकिनी है ही, और ये विष्णु प्रयाग धौली गंगा। इसको थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। तो ये देखिए सबसे ज़्यादा देव प्रयाग ही पूछा जाता है, लेकिन हमको सब याद करना है क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बना करके इस प्रकार से पूछा जा सकता है। ये देखिए कि भागीरथी नदी है, और इसी नदी में एक नदी और आकर के मिल जाती है, इसको भिलंगाना नदी कहते हैं। भागीरथी नदी में एक नदी और मिलती है, इसको कहा जाता है भिलंगाना नदी, भिलंगाना। और दोनों का जो संगम होता है यहाँ पर टिहरी नामक स्थान पर, टिहरी नामक स्थान पर दोनों का संगम होता है। और यहाँ पर एक बांध बना है जिसको टिहरी बांध कहते हैं। और ये टिहरी बांध जो होता है यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगाना नदियों के संगम पर, यह भागीरथी नदी पर बनाया गया है, और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसके बाद देखिए हमने कहा कि ये भागीरथी नदी है, और इधर से अलकनंदा नदियाँ, दोनों नदियाँ देवप्रयाग में आकर के मिली, और दोनों की संयुक्त जलधारा को एक अलग नाम दिया गया। यहीं से इसका नाम गंगा पड़ा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि गंगा नदी जो है निकल नहीं रही है गंगा नदी, बल्कि बन रही है। और ये कहाँ से बन रही है? देवप्रयाग से। देवप्रयाग से और आगे जब बढ़ती है, ये जाती है, यहाँ पर है ऋषिकेश, ऋषिकेश। ये देखिएगा पर्यटक स्थल है सब, ऋषिकेश। ऋषिकेश के बाद गंगा नदी जाती है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका है राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क से होकर के गुजरती है ऋषिकेश। ऋषिकेश से आगे बढ़ी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान होते हुए पहुंची हरिद्वार। यहाँ पर हरिद्वार है, हरिद्वार। और हरिद्वार के बाद से ये गंगा नदी जो है मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा 2-3 क्वेश्चन कि गंगा नदी कहाँ पर इसका नाम पड़ रहा है? देवप्रयाग। यहाँ से ऋषिकेश गई, ऋषिकेश से राजाजी
राष्ट्रीय उद्यान को पार करते हुए हरिद्वार पहुंचती है और हरिद्वार के बाद गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। अभी तक ये पर्वतीय क्षेत्र में बह रही थी, पहाड़ों पर बह रही थी, इसलिए इसका पानी जो था, पानी की पवित्रता और पानी की शुद्धता बहुत ज़्यादा थी। हाथ में ऐसे गंगा नदी का पानी ऋषिकेश या हरिद्वार इन सारे क्षेत्रों में अगर हम ले लें तो अगर पानी को हिलाएं न तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हम चुल्लू में पानी लिए हैं। इतना साफ पानी, इतना स्वच्छ पानी। और गंगा नदी के जल में जो होते हैं कीड़े नहीं पड़ते हैं, क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज वायरस पाए जाते हैं और ये बैक्टीरियोफेज वायरस जो होते हैं बैक्टीरिया को खा लेते हैं। इस नाते लोग जाते हैं यहाँ पर पंचप्रयाग या फिर और भी स्थान हैं टहलने के लिए। यहाँ बहुत से स्थान हैं पर्यटक केंद्र के रूप में, धार्मिक स्थान के रूप में बहुत सारे स्थान हैं। लोग जाते हैं वहाँ से गंगा जल को भर करके लाते हैं, चाहे जितने दिन तक उसको बोतल में रखे रहें वो खराब नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मानव ने उसको मैदानी क्षेत्र में इतना ज़्यादा उसको दूषित बना दिया है कि सरकार जो होती है गंगा नदी के सफाई के लिए परेशान हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक बार हम लोग और कंसाइज कर लेते हैं कि गंगा नदी भागीरथी नाम से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और इधर से अलकनंदा नदी सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। दोनों नदियां देवप्रयाग में मिल जाती हैं और दोनों की संयुक्त जलधारा गंगा नदी कहा जाता है। उसके बाद यह अलकनंदा नदी है। अलकनंदा नदी में बाईं ओर से 3 प्रमुख नदियां धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडार आकर के मिलती हैं और दाईं ओर से ये मंदाकिनी नदी इसमें मिल जाती है। धौली गंगा अलकनंदा में जिस स्थान पर मिलती है, जो प्रयाग बनता है, उसको विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी अलकनंदा जहाँ पे मिली नंद प्रयाग, पिंडार अलकनंदा जहाँ पे मिली कर्ण प्रयाग और मंदाकिनी अलकनंदा जहाँ पर मिली रुद्र प्रयाग और भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पर मिली ये देवप्रयाग इसको कहा जाता है। और देवप्रयाग से इसका नाम गंगा नदी पड़ता है। गंगा नदी उसके बाद देखिएगा ऋषिकेश पहुँचती है। ऋषिकेश के बाद ये राजा जी नेशनल पार्क को पार करते हुए हरिद्वार पहुँचती है और हरिद्वार के बाद गंगा नदी जो है ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। और उत्तर प्रदेश देखिएगा, यहीं पर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी जो है किस जिले से प्रवेश करती है भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। बिजनौर जिला है उत्तर प्रदेश का और गंगा नदी बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में इंटर करती है। इसके बाद देखिएगा मैदानी क्षेत्र में बहुत सारी नदियाँ इस गंगा नदी में आकर के मिल जाती हैं और एक बड़ा अपवाह तंत्र का निर्माण होता है, जो कि भारत का सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम होता है गंगा नदी का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हम अगले पार्ट में उसको एक नए वीडियो के साथ आएंगे। आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।